सो है गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आ चुके हैं भाई वो सॉल्यूशन लेके जो पिछली कुछ वीडियोस मैंने डाली थी विजिटर वीज़ा से रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया से कि नो फर्दर स्टे कंडीशन लग के आ रही है, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सभी का यही क्वेश्चन था कि अगर कंडीशन लग के आ गई तो भाई कैसे कन्वर्ट कराएंगे, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो वो सॉल्यूशन भाई लेके आए हैं आज की इस वीडियो में, क्योंकि जब से ये अपडेट आया है ना कि अभी कंडीशन ज़्यादा लग के आने लग गई है। मोस्टली वीज़ा पे 80% वीज़ाज़ पे लग के आने लग गई थी, और इसमें भी जो यंगर जो ट्रैवलर्स थे उनके। तो तब से भाई मैं चेक कर रहा था इधर उधर की क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, कि चेंज हो सकता है नहीं हो सकता। तो गाइज कन्वर्ट वगैरह हो सकता है सारी चीज़ें, बट उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा। क्योंकि यार ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दुनिया में नहीं हो सकती। और हालांकि ये वाली कंडीशन ना ये 2019 से लग के आ रही है। वो तब वो कुछ वीज़ाज़ पे लग के आती थी, तब वो जाते भी थे, कन्वर्ट भी करवा लेते थे। तो ये सीन मतलब थोड़ा पुराना ही चल रहा है, बट अभी ये थोड़ा ज़्यादा आ गया है, मतलब न्यूज़ में, हेडलाइंस में, इधर उधर। तो आज की वीडियो में भाई मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो विजिटर वीज़ा है, इसमें अगर कंडीशन लग के आपके आती है तो आप किन किन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो ताकि आप इन फ्यूचर उसको कन्वर्ट करा सको स्टडी में या फिर वर्क में। एंड दूसरी बात भाई, मैंने कुछ लोगों के मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे कि आपसे बात करनी है, कैसे बात करें। मैंने पहले इंस्टाग्राम का कोई लिंक वगैरह नहीं दिया हुआ था, तो उसके बाद मतलब काफ़ी कमेंट आए, तो मैंने जो मेरा पर्सनल अकाउंट है ये वाला, ये मैंने उसमें लिंक दे दी थी। तो काफ़ी भाइयों के इस पर मैसेज आए थे। बट अभी यार मैंने न्यू अकाउंट बना लिया इंस्टाग्राम का, जो कि अपने यूट्यूब से जो आप मेरे जो सब्सक्राइबर हो आपके लिए ही होगा। तो उस पर भाई आप जाके फॉलो कर लेना। जो प्लीज़ यार जो पुराने वाला अकाउंट जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उस पर मत करना मैसेज, क्योंकि सबके अलग अलग प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं यार। और वो अकाउंट किसी और के पास चलता है मेरा, आप समझ सकते हो, शायद बताने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये वाला जो न्यू अकाउंट है भाई, इस पर मैसेज कर लेना। किसी के कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कुछ भी बात करनी हो तो इस पर मुझे मैसेज कर लेना। मैं सबके रिप्लाई दे देता हूँ, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप मुझे उस पेज पे जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, और लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो नाउ बैक टू द टॉपिक। अब बात करेंगे विजिटर वीज़ा की जो कंडीशन लग के आती है ऑस्ट्रेलिया की, नो फर्दर स्टे 8503। तो इसमें मैंने पहले बताया था कि यार सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि है प्रोटेक्शन वीज़ा। अगर आप प्रोटेक्शन वीज़ा डाल देते हो तो उसके बाद में आपको स्टे मिल जाता है आराम से 7 या 8 साल, जब तक आपका कोई रिज़ल्ट नहीं आता। बट इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है इसमें कि अगर किसी का कोई जानकार रहता है ऑस्ट्रेलिया में जिसका खुद का बिजनेस है, ठीक है, वो इंडियन है और ख़ुद का बिजनेस है, तो आप उसके पास जा सकते हो वर्क वीज़ा में करवाने के लिए, क्योंकि वो आपके लिए अपील कर सकता है और लॉयर करके ये बता सकता है कि ये बंदा जो है और मेरे नॉन में है और मुझे काम वर्कर की जो है नीड भी है, तो वो आपके लिए अपील कर सकता है। तो उस केस में हो सकता है। अब किसी की जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्टडी में तो देखो हार्ड होगा, क्योंकि उसमें पूरी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी होती है, तो उसमें कंडीशन वगैरह सारी चेक होगी। एंड एक और चीज़ इसमें यह है कि अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का आ जाता है कंडीशन लग के विद द बैड लक, तो आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, वहाँ पे 10-15 दिन 20 दिन लगा के आप वहाँ से जो आगे न्यूजीलैंड का भी करवा लो। क्योंकि अगर आपको अगर ऑस्ट्रेलिया का आ जाएगा तो न्यूजीलैंड का वीज़ा भी आ जाएगा। न्यूजीलैंड का करवाने के बाद वहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं, दोनों पास में ही है और सेम ही इनका लो है, सारा सीन, इनकम वगैरह सारी चीज़ें सेम है। तो आप एक बार न्यूजीलैंड में जाके कन्वर्ट करवा सकते हो स्टडी या फिर उसमें वर्क में 1 या 2 साल के लिए। अगर आपका वहाँ पे हो जाता है तो इजीली आप वहाँ से आ सकते हो, फिर ना दोबारा आपकी कोई कंडीशन आएगी। ऑस्ट्रेलिया से टूरिस्ट इजीली आ सकता है यार, वो दोनों की एक ही बात है, ठीक है। आप एक ऑप्शन उसमें ये भी है। एंड अब जो फाइनल और चीज़ है एक वो बता देता हूँ कि देखो आपने अप्लाई किया टूरिस्ट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का और आपका वीज़ा भी आ गया और कंडीशन भी आ गई भाई लग के। तो कंडीशन लग के आ गई तो आप विज़िट कीजिए, और डरने वाली इसमें बात नहीं है भाई। ऐसे नहीं है कि कुछ चीज़ें नहीं होती है, सब कुछ होता है। अपने इंडिया में यार जैसे किसी का गैप होता है वो भी निकलता है, स्टडी नहीं है वो भी होती है, डिग्री भी होती है, सब कुछ होता है। तो ये कन्वर्ट वाला भी होने लग जाएगा। एंड होता भी है भाई, अगर कोई सही से माइंड गेम खेल गया ना तो वो करवा भी लेता है। तो फाइनल चीज़ ये थी कि आप विज़िट कीजिए, कंडीशन लग के आइए, तो 20-25 दिन आप रह के आइए और वापस इंडिया आना पड़ेगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार वापस इंडिया क्यों आए,
तो आपको आना पड़ेगा। उसका एक रीज़न है, क्योंकि विजिटर वीज़ा में सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, मैं यही देखता हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री सबसे मेन होती है, और आपको हर वीडियो में मैं बताता भी हूँ। और फर्स्ट टाइम में आपका ना रिकॉर्ड उनके हिसाब से चेक हो जाएगा। उनको ये हो जाएगा कि बंदा जेन्युइन है, पहले आया था 10-15 दिन रह के और टाइम से अपना घूम के वापस चला गया, जिसने अपनी आइटनरी जो होती है उसको फॉलो किया है। तो आप घूम के वापस चले गए 15-20 दिन, उसके बाद में आप वेट कीजिए 4 या 5 मंथ का। जब वो आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद में आप फिर से अप्लाई कीजिए। और ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भाई अगर एक बार आ जाता है लग के, ईज़िली वो दोबारा दे देता है ईज़िली। फिर सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटीज़ रह जाती है उनको करके, और बहुत जल्द वीज़ा दे देता है। और दूसरी बार में भाई कंडीशन नहीं लग के आएगी, 90% नहीं आती है। तो ये 3 ऑप्शन रहते हैं भाई इसमें, कि आप पहले तो उसमें बिज़नेस वगैरह में करवा सकते हो अगर कोई जानकार है तो, अगर नहीं है तो आप न्यूजीलैंड जाके करवा सकते हो। और तीसरी ये होती है कि आप घूम के और वापस आ जाइए, फिर से करवाइए। उसमें कंडीशन वगैरह लग के नहीं आएगी, क्योंकि आपका सारा रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम में चेक हो जाता है। उनको ये लगता है कि बंदा जेन्युइन है, तो आपको ईज़िली वीज़ा भी दे देते हैं, कोई कंडीशन भी नहीं होती है, और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बनी हुई होती है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें आपको सबसे जो लास्ट वाला जो मैंने पॉइंट बताया, इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप टूरिस्ट वीज़ा जब अप्लाई करवाओ या फिर विज़िट करते हो तो ऐसे एजेंट के पास मत करवाना जिसमें आपके 20-22 लाख रुपए लग रहे हैं, क्योंकि उसमें आपका लॉस है। क्योंकि आप 20-22 लाख में घूम के आओगे तो दोबारा कराओगे फिर सीन ज़्यादा हो जाएगा। तो आप बस 20-25 हज़ार रुपये लगते हैं उसमें टूरिस्ट वीज़ा का अप्लाई करवा के, फिर टिकट वगैरह रहती है तो वो करवा लेना। सारी गेम होगी 3 या 4 लाख में सारी गेम होगी, तो आप वापस भी आ जाओगे घूम फिर के इतने में। और ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं ट्रैवल हिस्ट्री का हर वीडियो में हर जगह मैं यही बताता हूँ। ट्रैवल हिस्ट्री एक विजिटर के लिए, एक टूरिस्ट के लिए सबसे जो मेन चीज़ है, रीढ़ की हड्डी यही होती है। यही चीज़ वो सबसे ज़्यादा चेक करते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है। तो ट्रैवल हिस्ट्री जिसकी है तो वो लोग अप्लाई करवा सकते हो। कुछ मेरे पास मैसेज आते हैं कि भाई हमने 4-5 कंट्री घूम रखी है, अब हम कनाडा है, अब हम यूके है, तो ऑस्ट्रेलिया की। भाई आप इजीली करवा सकते हो, नो डाउट, आप आराम से करवाइए। और उस केस में बहुत कम चांस होते हैं कि आपके वो कंडीशन लग के आए। तो अभी जो चीज़ें मैंने बताई है, जो यंग ट्रैवलर्स हैं, जो जिनके फ्रेश पासपोर्ट है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ये तीनों चीज़ आप लोग फॉलो कर सकते हो अगर आपकी कंडीशन लग के आती है। तो यही था भाई आज की वीडियो में जो विजिटर वीज़ा से रिलेटेड थी। पीछे मैंने काफ़ी वीडियो डाली है इससे रिलेटेड की कंडीशन लग के आने लग गई है, कन्वर्ट कैसे होगा। तो कन्वर्ट हो जाता है, ये सीन आपको करने पड़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, एंड चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब। और इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है, फॉलो कर लेना। कुछ और डाउट या आपके जो भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पर जाके मुझसे पूछ लेना। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।